केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकालकर खुशी जताई। शनिवार देर शाम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी पार्क से घंटाघर चौराहा तक विजय मार्च निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर इसे छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताया है। विजय मार्च से पहले गांधी पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए टोंक जिला संगठन सह प्रभारी डॉक्टर सुमित गर्ग ने कहा है कि ये केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि उन छात्रों और लाखों युवाओं और राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे संघर्ष की जीत है, जिनके शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश भर के युवाओं की लोकतांत्रिक एकजुटता ने साबित कर दिया है कि अधिकारों की लड़ाई में जनशक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। डॉक्टर गर्ग ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र शक्ति की लोकतांत्रिक जीत का प्रतीक है। यह उन छात्रों की आवाज की जीत है जिन्होंने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को मजबूती से उठाया है। जिला सोशल मीडिया प्रभारी जरार खान ने बताया है कि कार्यक्रम को पूर्व जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, महावीर तोगड़ा, दिनेश चौरसिया, हंसराज फागना, सलीमुद्दीन खां, सेवा दल अध्यक्ष अब्दुल खालिक, बरकत हसी, सीपी श्रीवास्तव, श्रीराम चौधरी, महमूद शाह सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर देवली, पीपलू, टोडा रायसिंह, टोंक शहर और देहात सहित विभिन्न ब्लॉकों के कांग्रेस पदाधिकारी, युवाओं, कांग्रेस, ओबीसी, एसटी एवं अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। निसंदेह इस देश की लोकतंत्र की जीत है, इस देश के करोड़ों युवाओं की जीत है। जैसा कि आपको विदित होगा कि 2026 का जब नीट पेपर लीक हुआ तो उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया कि मुझे इस देश के युवा की आवाज बनना है। उसके चलते आदरणीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया और सौभाग्य से पहला कार्यक्रम करने का जो आशीर्वाद था उन्होंने राजस्थान की धरती को दिया। कोटा में ये प्रोग्राम हुआ, हम सब ने देखा। उसके बाद इस देश का युवा मोबिलाइज हुआ, उसको पता लगा कि उसके हक और हुकूक को किस तरह मारा जा रहा है भैया। और आपने देखा कि किस तरह इस देश का युवा जंतर मंतर पर एकत्र हुआ और जब इस देश का युवा अपने हक की बात करने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की ओर जा रहा था, देश की तानाशाह सरकार ने अपनी पुलिस से इस देश के युवाओं की सिर खुलवा दिए, टांगे तोड़वा दी, पैर तोड़वा दिए, हाथ तोड़वा दिए, अपनी पैलेट गन चलाई, बिजली वाले जो वैद थे उनसे उन्हें मारा गया, हमारी बेटियों को सड़क पर घसीटा गया, निर्वस्त्र किया गया। ये जो तांडव इस देश की सरकार ने किया उससे पूरा देश का युवा मोबिलाइज हुआ। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में इस पूरे देश में युवा सड़कों पर था और इस सबसे इतर अगर हम देखें तो संसद में इस पूरी बात को, युवाओं की इस आवाज को हमारे नेता राहुल गांधी उठाते रहे और उसका परिणाम ये निकला कि इस निर्मोही सरकार ने, निकृष्ट सरकार ने इस देश के एलओपी को, नेता प्रतिपक्ष को इतिहास में पहली बार सड़क पर घसीटा, लेकिन उससे हमारे नेता का मनोबल नहीं टूटा। हमारे नेता ने अपना संघर्ष जारी रखा, छात्रों की आवाज को अपनी आवाज बनाकर संसद से लेकर सड़क तक बुलंद करते रहे और उसका परिणाम देखने में आज आया। लेकिन सर, ये मंच लेने की लड़ाई नहीं, आप गलत सवाल पूछ। बिल्कुल ये मंच लेने की लड़ाई नहीं, लड़ाई है हम बिल्कुल भी क्रेडिट गेन करने की किसी भी रेस में नहीं है। ये केवल युवाओं की लड़ाई थी, हमने उसको आवाज दी और आज युवा की जीत हुई है, लोकतंत्र जीत हुई है। हम केवल और केवल उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं। क्या युवा, छात्र और ये जो नेता लगे हुए हैं जंतर मंतर पर, उनकी ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो जाएगी लड़ाई या और भी कोई मांगे? देखिए, जहां तक हमारी बात है, हमारे लिए अधूरी जीत है। हम ये चाहते हैं कि इस्तीफा तो हुआ, लेकिन 20 तारीख को जो अन्याय दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, हम ये चाहते हैं वो किसकी शह पर हुआ, वो करने वालों को हिम्मत किसने दी, उसकी जांच होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इतना सब कुछ इस देश में हुआ, उसकी जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी, देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। ये अभी कुछ अनुत्तरित सवाल है और हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आए और इन बातों पर भी अपना वक्तव्य दें।
ये आपके नेता राहुल गांधी की लड़ाई अब राजस्थान में भी गूंजेगी, किस तरह से रहेगी? नहीं, राजस्थान, ये अगर छात्रों के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखते हैं तो ये पूरे देश का सवाल था, पूरे देश के युवाओं की बात थी। हम पूरे देश के युवाओं को लेके लड़े और उसकी शुरुआत जरूर राजस्थान से करी, उसके बाद हम देहरादून भी गए और आगे भी हम इसको लेके चलते रहेंगे जब तक कि इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद में वो जो ये मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं ये बंद नहीं हो जाता। आज कांग्रेस ने विजय रथ निकाला है, किस तरह से निकाला है, क्या? सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों, छात्रों को, नौजवानों को सैल्यूट करता हूँ, उनकी जीत हुई है। उसके साथ सत्यमेव जयते, राहुल गांधी जिंदाबाद। और राहुल गांधी ने जो कोटा के अंदर छात्रों की गूंज और उस दंश और पीड़ा को महसूस किया, पूरे देश में वो लेके चले। उसके बाद एक वातावरण बना और वातावरण बनने के बाद संसद से लेकर सड़क तक राहुल जी ने जिस तरह से नौजवानों की आवाज बने, उनके चक्षु बने, उनकी वाणी बने। और आज जो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, ये हमारे सशक्त आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है और पूरा देश, कृतज्ञ राष्ट्र आज उन नौजवानों को सैल्यूट करता है। और हम सब उन नौजवानों की आवाज, उनकी वाणी, उनके चक्षु और राहुल जी बने। और राहुल जी के जो नाक में जो खून आया और खून के बाद जो परिदृश्य बदला, और आज वो जब जंतर मंतर पे जाने की बात करने लगे तो 2-2:30 बजे इस्तीफा आ गया। तो मैं मेरे सभी जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों और सभी को, साथियों, बात अब दबने की नहीं, और भी शक फैलेगा मेरे कछाड़ के चूल्हे में जलाने वाले। जिस तरह से हम हमेशा छात्रों की बात करने की हमने और छात्रों की बात को उठाई और राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर सत्य में जैते और संविधान की रक्षा हुई और उनको, नौजवानों को हक हुकूक मिला, उसके लिए हम राहुल जी को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं और नौजवान साथियों को प्रणाम करते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कल कैंडल मार्च का ऐलान हुआ और आज विजय रथ का ऐलान। विजय रथ का ये राहुल जी का चमत्कार नेतृत्व, राहुल जी का जो विपक्ष में उनका सशक्तिकरण, संसद से सड़क तक जो उनकी लड़ाई थी, उसका ये असर हुआ कि आज कैंडल मार्च के जगह हम विजय पर्व मना रहे हैं।